हेलो बच्चों, मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या नीति में। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि हम यहाँ किस चीज़ की बातें करेंगे, किस लिए हमारा है ये विद्या नीति। तो इसके थ्रू आपको हम करवाएंगे अवेलेबल क्वालिटी कंटेंट अबाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। स्पेशली अभी हम बात करेंगे 12th क्लास का। तो हम 12th क्लास के मेनली हम बात करेंगे बोर्ड का। नेक्स्ट ईयर ये हम आगे देखेंगे, बात करेंगे JEE एंड नीट के लिए भी। तो अभी मैं गौतम कुमार आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो मैं मेनली बात करूंगा आपको स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में। तो हम बता दूं कि आपको कि मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपको फर्स्ट चैप्टर का, रिलेशन का। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। तो यहाँ आपको हम बात करेंगे, मेनली हमने लिया हुआ है CBSE का पैटर्न। बट बात करेंगे हम आपको सारे बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE के हो चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हों। हम सारे क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस, कैसे बोर्ड में लिखते हैं प्रिसाइजली उसकी बात करेंगे, कैसे आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। एग्जाम तो होता है 80 मार्क्स का, तो आउट ऑफ 80 हम 80 कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। कैसे कैसे एक एक मार्क्स कट किए जा सकते हैं उसका ध्यान रखेंगे, और कैसे आउट ऑफ 80 हम 80 गेम्स करेंगे इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको कि एग्जाम के पैटर्न्स कैसे होते हैं CBSE के। तो CBSE में देख लीजिए, आपको 80 में से 5 होते हैं सेक्शंस, A B C D E। तो ए में होता है आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस 18, और 2 होते हैं एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। सेक्शन बी में होता है आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स। सेक्शन सी में होता है आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। सेक्शन डी में होता है आपके पास 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में होता है आपके पास 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। इसमें आपके पास सेक्शन ए में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, चॉइस नहीं होते हैं अवेलेबल। इट मीन्स आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 20 कंपलसरी होते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं, चॉइस नहीं होते हैं कि आइदर ये कर ले या फिर वो कर लें। लेकिन सेक्शन बी में आपके पास 2 चॉइस होता है। इट मीन्स यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे और में ऑप्शन होगा, आइदर आप वो पार्ट कीजिए या फिर सेकेंड पार्ट कीजिए। सिमिलरली सेक्शन सी में होंगे आपके पास 3 चॉइसेज 3 क्वेश्चंस में। एंड सेक्शन डी में हो गया आपके पास 2 चॉइस। एंड सेक्शन ई में यहाँ होता है केस स्टडी बेस। कुछ आपको केस दिया होगा, वहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चन में, उस 3 क्वेश्चन में किसी भी एक पार्ट में से पास आपके पास चॉइस होगा। इट मीन सपोज कीजिए आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो 3 केस स्टडी बेस क्वेश्चन है, उसमें से किसी 2 क्वेश्चंस में के ऑप्शंस में सब पार्ट में आपके पास एक चॉइस होगा। तो ये रहा आपको CBSE का स्ट्रक्चर। तो एक आपको दे दूं मैं इन्फॉर्मेशन कि CBSE क्या करती है। 12th बोर्ड का हर एक साल हर एक पेपर का 3 बनाती है पेपर, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए। एक बनाती है दिल्ली के लिए, एक बनाती है आपको ऑल इंडिया जो कि दिल्ली से बाहर इंडिया के पार्ट है, एक बनाती है ऐसे स्कूल के लिए जो CBSE से है एफिलिएटेड बट इंडिया से बाहर है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन। CBSE से एफिलिएटेड दिल्ली में अप्रॉक्स 2000 स्कूल हैं, इसके लिए अलग बनता है पेपर 12 का। ऑल इंडिया जो कि CBSE बनाती है, इसमें है अप्रॉक्स एफिलिएटेड 27,000 स्कूल हैं। एक बनाती है आपको जो इंडिया से बाहर है फॉरेन के लिए, ये है आपको 250 स्कूल जो कि CBSE से है एफिलिएटेड। यहाँ पे मैं देख रहा था अप्रॉक्स 60,000 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इनरोल हैं। तो ये हो गया आपका CBSE का पैटर्न पेपर का, जो कैसे कैसे पेपर आते हैं, कैसे कैसे इसके पैटर्न हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले बता दूं कि मैं कोर्स को कैसे आपको पढ़ाऊंगा और ये मेनली किसके लिए है। तो देखिए, ये जो हमारा कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जो एकदम डीप कंसेप्ट के साथ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं। अप्रॉक्स 100 मार्क्स, मतलब नॉट ओनली अप्रॉक्स, एग्जैक्टली 100 मार्क्स आपको गेन होंगे। तो कैसे कैसे हम पढ़ेंगे ये बता दूं मैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सारे NCERT के A to Z क्वेश्चन, NCERT कवर करेंगे। फिर बोर्ड का, स्पेशली हम CBSE की बात करें तो ये तीनों पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लेटेस्ट 5 साल 10 साल में, वो हम सारे करेंगे डिस्कस। इसके अलावा आप कर सकते हैं कुछ सोल्व क्वेश्चन, जैसे RD शर्मा कर सकते हैं, RS अग्रवाल कर सकते हैं बोर्ड के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक चैप्टर के बाद
एक सीट दे दूंगा जिसमें ऑलमोस्ट 50 होंगे क्वेश्चन, 60 होंगे, किसी में 70 होंगे, 100 होंगे। ये सोल्व कर लेंगे आप, उसको हम कर लेंगे डिस्कस, और उससे आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा जो कि आपको उससे बाहर होगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अब हमें रिलेशन पढ़ने के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम पढ़ेंगे पहले सेट क्या होता है। आप पढ़े होंगे 11th में, पता होगा थोड़ा सा, कि एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिस कलेक्शन में हम स्ट्रिक्टली बता सकते हैं कौन से एलिमेंट आएंगे कौन से नहीं आएंगे। जैसे सपोज कीजिए मैं एक लेता हूँ कलेक्शन जिसमें वो सारे गर्ल्स हैं इंडिया के। सपोज कीजिए लेता हूँ मैं, ए इज अ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। तो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, बिकॉज कौन ब्यूटीफुल है और कौन नहीं है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मैं वहीं बोलूँ कि इंडिया के वो सारे गर्ल्स का कलेक्शन जिसका एज 18 बिलो है, तो एक फिक्स क्राइटेरिया है कौन से गर्ल इसमें आएगा कौन से नहीं आएगा। ये आप पूछेंगे किससे भी तो बता देगा कि स्ट्रिक्टली कि ये गर्ल्स इसमें आएगी ये नहीं आएगी। तो इस कलेक्शन को कि जिसमें एज 18 बिलो है ये एक सेट है, और वैसा कलेक्शन जिसमें 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स है वो एक सेट नहीं है। तो मैं एक आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक सेट ए लेता हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ये एक फिक्स क्राइटेरिया है, फिक्स कलेक्शन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो देखिए, एक सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन। एक होता है आपको रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को इस दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसी सेट को जो हमने लिया हुआ है इसको हम करते हैं अगर रोस्टर फॉर्म में डिनोट, तो क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं कि सेट के एलिमेंट को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इस सेट में क्या क्या होगा एलिमेंट बताइए। वैसे प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है तो क्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7। इससे जब आगे जाएंगे वो क्या होगा 11, वो 10 से बाहर निकल जाएगा तो वो नहीं आएगा इसमें। तो ये हो गया हमें इस सेट का रोस्टर फॉर्म में। इसी को अगर हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो किसी भी सेट को डिनोट करने का दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म या इसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म, और ये है एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास सेट में क्या है, 2 एक एलिमेंट है तो हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू, हम डिनोट ऐसे करते हैं कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू सेट ए, और 4 एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। फिर हम आते हैं आपको कुछ सेट्स के टर्म्स पे, टर्मिनोलॉजी पे। तो हम बात करेंगे सबसेट का, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल सेट्स जो हम पूरे कोर्स में यूज करूँगा। तो इस सिंबल्स का हम यूज करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। ये एक ऐसा सिंबल है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए यूज पड़ता है। तो इसमें क्या हो गया, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सिंबल क्या हो गया इसमें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या क्या हो गया, 1 2 3 वैसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव है, इसको बोल सकते हैं आप नेचुरल नंबर। इसका यूज करेंगे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो -1 -2 -3 ये सब एलिमेंट्स हैं। ये सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप p q p by q such that p and q are integers and q is non-zero। ये होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। q कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डिनोट करेंगे सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स के लिए। फिर ये हम यूज करेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए।
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए। ये हम यूज करेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ये यूज करेंगे हम सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। ये यूज करेंगे हम सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे होते हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप x, y, i वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स एंड i क्या होता है? √-1। यह है कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट जो आपने पढ़ा होगा एलिमेंट में। इसका यूज नहीं पड़ता है हमें ज़्यादा, बट ठीक है, एक बेसिक सेट है, हमें पता होना चाहिए। ये हो गया होगा आपको स्पेशल सेट जिसका हम यूज करेंगे पूरे कोर्स में। अब हम बात करते हैं सबसेट का। सपोज कीजिए ए एंड बी दो सेट गिवन है, देन हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ फॉर ऑल एक्स इन ए इम्प्लाइज एक्स इज इन बी। इट मीन्स कि सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में है, देन हम बोलते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसी को हम बोलते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये कब बोलेंगे? कि जब सेट का ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है, देन हम बोलते हैं कि ए इज स्ट्रिक्टली कंटेंट इन बी। इट मीन्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट। तो ये जो है नोटेशन आपका है वो है प्रॉपर सबसेट का। अगर सेट ए बी में कंटेंट नहीं है, इट मीन्स अगर सेट ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, देन हम बोलेंगे ए इज नॉट कंटेंट इन बी। इट मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आपको एग्जांपल से लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज कीजिए ए लिया मैंने एक सेट 1 2 3, बी लिया मैंने 2 3, सी लिया, डी ले लीजिए, डी लिया मैंने 3 1 2। अब देखिए ए क्या है? ए का सारा एलिमेंट के बी में है? नहीं है। देन हम बोलेंगे कि ए इज नॉट कंटेंट इन बी। इट मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बट बी का सारा एलिमेंट ए में है तो बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इवन ए में एक ऐसा एलिमेंट 1 है जो बी में नहीं है, देन हम बोल सकते हैं कि बी इज स्ट्रिक्टली कंटेंट इन ए। इट मीन्स बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में भी है, देन हम बोल सकते हैं कि ए इज कंटेंट इन बी। लेकिन बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए के बाहर का है, तो यहाँ पे क्या है? बी भी ए का सबसेट है। और इसी को हम बोलते हैं जब ए बी में कंटेंट हो और बी ए में कंटेंट हो, देन हम बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज कंटेंट इन बी एंड बी इज कंटेंट इन ए। ये हम प्रूफ तब करेंगे जब हमें किसी भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो हम पहले प्रूफ करेंगे ए इज कंटेंट इन बी, फिर प्रूफ करेंगे बी इज कंटेंट इन ए। अब ए कंटेंट इन बी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा ए का एक इन जनरल एलिमेंट और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट बी में है। इस तरीके से अगर हम ऐसा शो कर देते हैं कि फॉर ऑल एक्स इन ए इम्प्लाइज एक्स इन बी, इट मीन्स कि ए इज कंटेंट इन बी। अब हम आते हैं पावर सेट पे। सपोज कीजिए ए एक सेट है, देन पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं ऐसे, पावर सेट ऑफ ए, एंड इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सब होते हैं ए के सबसेट। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ए तो बोलते हैं पावर सेट। एग्जांपल देख लीजिए, ए को लिया मैंने 1 2 3। अब इसके पावर सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए में वो सारे सेट्स होंगे जो ए के सबसेट हैं। पहला एम्प्टी सेट, फिर हमने ले लिया सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, फिर लेंगे हम वैसे सबसेट जिसमें दो दो एलिमेंट है 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ये हो गया आपको पावर सेट। एक आपने पढ़ा होगा रिजल्ट, नहीं पढ़ा है तो आप याद रखेंगे, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है देन उसके पावर सेट में कितना होगा एलिमेंट? पावर सेट ऑफ ए में कितना होगा उसका कार्डिनलिटी? 2 पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ होता है। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, जैसे रियल नंबर्स पे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं,
वैसे ही दो सेट पे क्या क्या ऑपरेशंस हैं बेसिक, जैसे ए और बी, सपोज कीजिए दो सेट है, देन ए, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो आइदर ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो। फिर होता है एक ए इंटरसेक्शन बी, इसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। इसमें वो सारे एलिमेंट ए के होंगे जो कि बी से बाहर हैं। फिर होता है एक ए डैश ए कम्प्लीमेंट, इसमें वो सारे, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर ए ये भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है, वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का जो कि ए से बाहर है। एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मैंने लिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू लिया मैंने 1 3 5, एंड सी इक्वल टू लिया मैंने 2 4, और यूनिवर्सल सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो सारे सेट को अपने अंदर कंटेन करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगर ए यूनियन बी का, तो क्या क्या एलिमेंट है जो दोनों को मिला कर मिलेगा, 1 2 3 और 5। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, मतलब ए एंड बी दोनों में कॉमन क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 5 नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, ए का वैसा एलिमेंट जो बी के बाहर है, बी में नहीं है, तो 1 तो नहीं है, 2 है, 2 वो है ए में जो कि बी में नहीं है, 3 बी में है। ए डैश क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो क्या क्या है, 4 और। ये है आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेट्स जो पता होना चाहिए, ये यूज पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सपोज कीजिए ए एंड बी आपको गिवन दो सेट्स हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, ये भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। वो सारे एलिमेंट होंगे एक्स आई एक्स वाई सच दैट एक्स ए का एलिमेंट है एंड वाई बी का एलिमेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, एंड बी में है आपके पास 2 एलिमेंट अल्फ़ा बीटा। देन ए क्रॉस बी में क्या क्या होगा, अब 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, 2 चॉइस है, तो 1 कॉमा अल्फ़ा हो सकता है, 1 कॉमा बीटा हो सकता है। सिमिलरली 2 कॉमा अल्फ़ा हो सकता है, 2 कॉमा बीटा, फिर 3 कॉमा अल्फ़ा एंड 3 कॉमा बीटा। ठीक है, एक नोट ले सकते हैं आप कि अगर सेट ए में एम एलिमेंट है, और उससे पहले ले सकते हैं, देखिए अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट है, तो इसमें से क्या होगा, एटलीस्ट एक को एम्प्टी होना ही पड़ेगा। आइदर ए को होना पड़ेगा एम्प्टी या फिर बी को होना पड़ेगा एम्प्टी। बिकॉज अगर दोनों हो गया नॉन एम्प्टी, इट मीन्स ए में भी कुछ एलिमेंट है, बी में भी एलिमेंट है, देयरफॉर ए क्रॉस बी में भी होगा एलिमेंट, देयरफॉर ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। दूसरा कि ए क्रॉस बी इन जनरल नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। क्यों, बिकॉज ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट ए से आएंगे, सेकेंड एलिमेंट बी से आएंगे, लेकिन बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट बी से आएंगे, तो दोनों एलिमेंट इक्वल हो कोई ज़रूरी नहीं है। एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिया मैंने और दूसरा लिया सपोज के लिए अल्फ़ा बीटा, तो ये इक्वल तभी होता है जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो एंड सेकेंड एलिमेंट भी सेम हो। एक लास्ट नोट, अगर सपोज कीजिए सेट ए में एम एलिमेंट है एंड सेट बी में एन एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी में कितना होगा एलिमेंट, यस एम इंटू एन। क्यों, सपोज कीजिए ए में एम एलिमेंट गिवन है और बी में एन गिवन है, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बी में एन चॉइस है। सिमिलरली सेकेंड के करस्पॉन्डिंग एन चॉइस है, तो कितना हो गया एन प्लस एन एम टाइम्स, देयरफॉर ए क्रॉस बी में कितना होगा एम इंटू एन एलिमेंट्स। ये हो गया आपको बेसिक कंसेप्ट जो हमें चाहिए पढ़ने के लिए। रिलेशन सेट्स पढ़ लिया हमने और पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे रिलेशन का। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, रिलेशन पे।
तो रिलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो देख लेते हैं हम क्या क्या इसके सब टॉपिक हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, फिर पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड काउंटिंग। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो यहाँ से आएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन से एंड इक्विवेलेंस क्लास से। कुछ कुछ एक दो बार क्वेश्चन आया है फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन से और काउंटिंग ऑफ रिलेशन से। ये एक कंसेप्ट है, बेसिक सा एक थ्योरम है, उसको आप ध्यान रखेंगे। प्रूफ नहीं करना है आपको, प्रूफ पता नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन एक रिजल्ट है वो पता होगा तो उसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अब डिफिनीशन पे कि क्या होता है रिलेशन। सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट्स है नॉन एम्प्टी ए एंड बी, देन ए से बी में रिलेशन का मतलब होता है कि एक सबसेट ए क्रॉस बी का। तो ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और बी एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए से बी में रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब जो ए क्रॉस बी का सबसेट है तो कुछ एलिमेंट होंगे उसमें ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी में तो एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के कैसे एलिमेंट होंगे आर में, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। तो वो एक इसको डिराइव कैसे करते हैं, हम निकालते कैसे हैं, तो दिस इज डिराइव्ड बाय describing a relationship between first element and second element of the ordered pairs in A cross B। अब A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। तो उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट के बीच में कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जितने एलिमेंट होंगे A क्रॉस B के वो सारे आएंगे हमारे रिलेशन में। तो सपोज कीजिए मैं एक लेता हूँ आपको आर बी और रिलेशन, एग्जाम्पल के लिए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर गिवन बाय r is equal to set of all x y such that x square plus y square is less equal to 3 ले लिया सपोज कीजिए मैं। अब देखिए तो r जो एक क्या रिलेशन n क्रॉस जेड में, इसका मतलब क्या है कि r जो होगा हमारा रिलेशन एक सबसेट होगा नेचुरल नंबर क्रॉस इंटीजर्स का। तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आएंगे नेचुरल नंबर से, सेकेंड एलिमेंट आएंगे y, वो कहाँ से आएगा इंटीजर से। अब कैसे एलिमेंट आएंगे उसके लिए क्या है ये कंडीशन, यही है आपको रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे पास वो सारे आएंगे हमारे पास रिलेशन में। तो आर में बताइए कौन कौन सा एलिमेंट होगा। अब ले सकते हैं आप, देखिए यहाँ फर्स्ट चॉइस होगा वो कहाँ से होगा नेचुरल नंबर से, तो 1 लिया। अब यहाँ से हम 0 ले सकते हैं बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर क्या हो गया 1 लेस इक्वल टू 3 है। 1 कॉमा 1 ले सकते हैं, 1 कॉमा -1 ले सकते हैं। जैसे ही 1 कॉमा 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 3 से बाहर निकल जाएगा, तो इतना ही होगा। इसके अलावा अगर आप लेते हैं सपोज कीजिए 2, तो क्या होगा 2 कॉमा 0, तब भी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, 3 से बाहर निकल जाएगा। जब 1 से बड़ा कुछ और लेंगे तो होगा ही नहीं। इट मीन्स इतने ही एलिमेंट हमारे पास क्या है रिलेशन में। अब सपोज कीजिए 1 कॉमा 0 गिवन है, 1 कॉमा 0 ये हमारे रिलेशन का एलिमेंट है। तो इसी को हम डिनोट करते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 0, इसको बोलते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 0। अगर हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली क्या है 1 कॉमा 1 आर का एलिमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1। बट देखिए 1 कॉमा 2 आर का एलिमेंट नहीं है रिलेशन का, देन हम इसको बोलेंगे कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2। ये कुछ नोटेशन है, यही लिया हमने कुछ नोट में कि आर एक रिलेशन है ए से बी में एंड ए कॉमा बी हमारा एलिमेंट है एक रिलेशन का। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं ए रिलेटेड टू बी, ये है, एंड इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी एलिमेंट है आर का देन बी को हम क्या बोलेंगे, जैसे ए बी एक एलिमेंट है आर का तो हम बी को बोलेंगे ए का इमेज। अब वो इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे देखिए अभी हमने लिया था एक एग्जांपल, देखिए 1 कॉमा 0 एक एलिमेंट है आर का, इट मीन्स कि 0 इज अ इमेज ऑफ 1।
बिकॉज 1 का इमेज 1 भी है यहाँ पे, 1 का इमेज -1 भी है यहाँ पे, तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज हो सकता है एक ही रिलेशन में। देयरफॉर हम बोलते हैं कि अगर ए बी एलिमेंट है देन बी इज अ इमेज ऑफ बी इज said to be a image of A under relation R। अ इमेज मतलब कि एक से ज़्यादा हो सकता है, यही हम पढ़ेंगे फंक्शन में, तो वहाँ क्या होता है यूनिक इमेज, तो वहाँ पढ़ेंगे द इमेज। ठीक है, अब अगर आर मेरा एक रिलेशन है ए से ए में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए इट मीन्स कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या होगा हमारा कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट मीन्स ए से ए में रिलेशन, या इसी को लोग बोलते हैं रिलेशन इन सेट ए भी बोलते हैं, और रिलेशन इन ए बोलिए या फिर रिलेशन ऑन ए बोलिए, दोनों सेम नोटेशन। अब हम आते हैं कुछ इसका क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, एंड कोडोमेन क्या होता है। तो सपोज कीजिए एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं पहले, ये क्या था हमारा एक रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। अब इसका डोमेन क्या होगा, देखिए अगर हम बात करते हैं डोमेन का, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर, इस आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सारे एलिमेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। तो यहाँ क्या है 1 1 1, क्या हुआ 1, तो सारे फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन को एक सेट में लिखेंगे, वही क्या होगा डोमेन। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आर में जितने भी एलिमेंट हैं सबके वाई कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। तो यहाँ क्या है 0 1 एंड -1, तो -1 0 1, ये क्या हो गया हमारा रेंज। एक होता है कोडोमेन, यहीं पे हम ले लेते हैं, कोडोमेन क्या होगा, अगर सेट ए से बी में है रिलेशन तो सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ n to z 2z है, तो यहाँ पे z क्या होगा हमारे पास कोडोमेन। अब यही हमने डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, सेट ऑफ ऑल x इन a which is related to y for some y in set b। रेंज क्या होगा कि y सेट में हमारे पास R में सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन R। अब R में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, और सेट B को हम क्या बोलते हैं कोडोमेन। अब देखिए जो हमारे पास रेंज में एलिमेंट है वो सेट B से आता है, और टोटल सेट B को हम बोलते हैं क्या कोडोमेन। इसका मतलब कि रेंज का सारा एलिमेंट कहाँ से आया कोडोमेन से, इसलिए हम बोलते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। इससे पहले हम एक एग्जांपल भी लेंगे इस पे, और डोमेन रेंज पे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक सेट ए में कुछ एलिमेंट है, बी में गिवन है, तो ए से बी में कितना होगा रिलेशन। तो सपोज कीजिए ए में है m एलिमेंट गिवन और बी में है n एलिमेंट गिवन, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कितना होगा बताइए, उतना होगा रिलेशन जितना ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इट इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, बिकॉज क्या होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट। अब ए क्रॉस बी का कितना होगा सबसेट, 2 पावर ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं, तो ए में m एलिमेंट है, बी में n है, तो 2 पावर क्या हो गया m इंटू n। यही है, अगर सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 पावर m इंटू n। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेट ए में अगर m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन ऑन सेट ए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, बिकॉज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज अ रिलेशन ऑन ए। तो ए क्रॉस ए का जितना सबसेट होगा उतना ही ए पे हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन। तो कितना होगा 2 पावर ए क्रॉस ए में जितना एलिमेंट है, अब ए में m एलिमेंट है, तो क्या होगा 2 पावर m इंटू m, तो ये क्या हो गया 2 पावर m स्क्वायर। इसीलिए अगर ए में गिवन है m एलिमेंट तो नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए इज 2 पावर m स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं,
सपोज कीजिए ए लिया मैंने एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0, एंड बी लिया एक सेट मैंने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजकल टू 0। देन हमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड फर्स्ट में नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फिर निकालिए आप नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, फिर निकालिए आप नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, फिर निकालिए आप नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए बारी बारी से हम निकालते हैं। और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो कितना होगा 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी का एलिमेंट। तो अब देखिए ए में कितना एलिमेंट है, इसको सेटिस्फाई करता हुआ कितना एलिमेंट्स होगा, एक रूट 2 है, एक माइनस रूट 2 है। इट मीन्स ए में 2 एलिमेंट है और बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर एम्प्टी सेट है। क्यों? बिकॉज कोई भी रियल नंबर को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे 2 तो हमेशा 2 या उससे बड़ा होगा, देयरफॉर ये इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, देयरफॉर ये एम्प्टी सेट है। इसमें कितना होगा 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया 2, इंटू बी में कितना एलिमेंट हो गया 0, क्या हो गया 2 पावर 0 इजकल टू 1। ये कितना होगा फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए। अब ए में 2 एलिमेंट है और इसमें कितना होगा 2 पावर 2 इजकल टू 4, तो कितना होगा 2 पावर ए का एलिमेंट 2 इंटू पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट तो 4, कितना हो गया 2 पावर 8 इजकल टू 256। यस 256 डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू पावर सेट ऑफ ए। अब पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, तो 2 पावर जितना एलिमेंट है ए में उसका स्क्वायर, तो 2 एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पावर 4 इजकल टू 16। और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ऑन सेट पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है 4 और बी में कितना है 0, तो टोटल कितना हो गया 4 इंटू 0 इजकल टू 0, तो कितना होगा रिलेशन 2 पावर जितना एलिमेंट है उसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 1। और वही रहेगा यहाँ पे, सपोज कीजिए एक मैं लेता हूँ और ऐड करता हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट पावर सेट ऑफ ए ऑफ ए, कितना होगा बताइए। अब देखिए हमारे पास पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है 4 एंड ए में कितना एलिमेंट है 2, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा 4 इंटू 2, इट मीन्स 8 एलिमेंट। अब इस पे हम कितना डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन, तो उतना डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन जितना होगा 2 पावर इसमें जितना एलिमेंट है उसका स्क्वायर, तो 2 पावर 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 पावर, इतना डिफाइन कर सकते हैं हम रिलेशन ऑन सेट पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अब हम आते हैं बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का लिया हमने। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय दिस, ये गिवन रिलेशन। अब देखिए रिलेशन गिवन है जिसमें एक्स वाई का चॉइस कहाँ से, नेचुरल नंबर से, एंड गिवन कहाँ है हमारे पास एक्स इज लेस देन 6, एक्स का चॉइस क्या क्या होगा, एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 ये चॉइस है। लेकिन वाई भी हमें क्या चाहिए नेचुरल नंबर, तो यहाँ जब पुट करेंगे आप 4 एंड 5 एक्स का वैल्यू, देन 6/4 एंड 6/5 नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो एक्स में ऐड करेंगे तो वाई नेचुरल नंबर नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पे ओनली 3 चॉइस पॉसिबल है एक्स का 1 2 3, जिसके लिए वाई क्या होगा नेचुरल नंबर। तो अगर एक्स इज इक्वल टू आप लेंगे 1, देन वाई क्या होगा 1 + 6/1 7। अगर एक्स का चॉइस लेंगे आप 2, देन क्या होगा 2 + 6/2, तो 6/2 क्या हो गया 3, तो 2 + 3 क्या हो गया 5, तो 2 के करस्पॉन्डिंग वाई का चॉइस क्या हो गया 5। अगर 3 लेंगे तो क्या होगा 3 + 6/3 2, क्या होगा 3 के करस्पॉन्डिंग मिला मुझे 3 + 2 5। यही आपको एलिमेंट है आर के। पूछा है कि डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या हो गया, इसमें
जितने भी, अभी बता हमने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट है सबके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, तो इसका डोमेन क्या हो गया 1 2 3 1 2 3। रेंज क्या होगा, जितने भी एलिमेंट है सेकेंड कोऑर्डिनेट का उसका कलेक्शन, तो 7 5 5, तो क्या होगा 5,7। ये दो ही एलिमेंट है जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। हो गया आपको डोमिनेट। अब नेक्स्ट है आर एक रिलेशन है इनसेट एन। अब इनसेट एन नेचुरल नंबर, क्या इसका मतलब क्या है कि एन क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। अब कैसा सबसेट है कि ए इजकल टू बी माइनस टू, इट मीन्स कि ए प्लस टू इजकल टू बी। ठीक है, अब देखिए तो पूछा है कि कौन से एलिमेंट आर में है। ठीक है, तो अब देखिए ए एंड बी का डिफरेंस क्या है, बी माइनस ए करेंगे तो क्या मिला 2। तो देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस 2 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ है पॉसिबल है, यहाँ नहीं है ये तो नहीं होगा। अब ये भी यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, लेकिन बी गिवन है क्या 6 से बड़ा, तो यहाँ क्या है 6 से छोटा है बी का ट्वाइस, तो ये नहीं होगा। देयरफॉर ये ऑप्शन ओनली ट्रू है। यहाँ देखिए पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू पुट करेंगे 6, तो बी क्या मिलेगा 6 + 2 8, तो ये सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन का, इसमें क्या है एक रिलेशन है ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब अगर ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5 है तो ए के पास ट्वाइस क्या क्या होगा, आइदर 2 या फिर 3। अब यहाँ पुट कर दीजिए तो आर का एलिमेंट निकल जाएगा, तो 2 का क्यूब कीजिए तो कितना निकला 8, 3 लेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। ये हो गया आपको एलिमेंट आर का। अब क्या निकालना हमें है रेंज। ठीक है, रेंज, तो रेंज में क्या क्या एलिमेंट होगा, रेंज जितने भी इसके एलिमेंट है उसके सारे के सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन, तो 8 एंड 27, ये हो गया आपका रेंज में। अब बात करते हैं हम, एक गिवन है रिलेशन ऑन जेड, मतलब क्या होगा एन से एन में, मतलब कि आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। अब वो कैसा होगा सबसेट, ये गिवन है कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जितना एलिमेंट होगा वही हमारा एलिमेंट होगा। तो यहाँ से दिखाइए y क्या निकल गया हमें 8 - x डिवाइड बाई क्या हो गया 2, इट मीन्स y इजकल टू क्या हो गया 4 - x/2। अब ये x और y दोनों कहाँ से आएगा नेचुरल नंबर से, तो x के जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का चॉइस हमारा होगा नेचुरल नंबर, वही x वैल्यू पॉसिबल है। तो पहले देखिए अब x को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलना चाहिए मुझे नेचुरल नंबर, तो क्या पॉसिबल है x का चॉइस आइदर 2 4 6, अगर 8 लेंगे तो क्या 8/2 4, 4 - 4 क्या हो गया 0। अब 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, देयरफॉर x का चॉइस 4 8 पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर r का एलिमेंट क्या क्या होगा बताइए, देयरफॉर r में क्या क्या एलिमेंट हो गया। अगर आप पुट करेंगे x का वैल्यू सपोज कीजिए, देखिए अगर x इक्वल टू आप लेंगे 2, देन y क्या निकला 4 - 2/2 इक्वल टू 3, इट मीन्स कि 2,3 हो गया एलिमेंट, 2,3 हो गया आर का एलिमेंट। सिमिलरली आप पुट करेंगे 4 6 तो मिल जाएगा, तो क्या होगा 2,3। फिर आप पुट करेंगे अगर 4 तो क्या होगा 4 - 4/2, 4 - 2 इक्वल टू 2। तो जब पुट करेंगे 4 तो y का वैल्यू क्या मिला 2। अगर पुट करेंगे s का वैल्यू 6 तो क्या होगा 4 - 6/2, तो 6/2 क्या हो गया 3, 4 - 3 क्या हो गया 1, तो 6 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला 1। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, यही क्या हो गया हमारा एलिमेंट। अब पूछ रहा है रेंज ऑफ आर, देयरफॉर रेंज क्या निकल गया। अब रेंज में क्या क्या एलिमेंट होगा, जितने एलिमेंट है सबके सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन, तो क्या है 3 2 1, सबका ले लीजिए कलेक्शन, तो क्या मिल गया 1 2 एंड 1 2 एंड 3। यही हमारा क्या हो गया रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, चलिए एक लिया हुआ है हमने एक रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर गिवन बाय वो सारे एलिमेंट एक्स वाई से रिलेटेड सच दैट दिस इज सेटिस्फाइड, एंड देन हमें आर को निकलना है रोस्टर फॉर्म में। क्या होता है रोस्टर फॉर्म, अभी बताया था हमने
कि जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं हम, एंड फिर डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो हमारा क्या है, रिलेशन फ्रॉम एन टू जेड। इसका मतलब क्या होगा कि आर इज अ सबसेट ऑफ एन टू एन क्रॉस जेड। इसका मतलब जो आर के एलिमेंट होंगे उसका फर्स्ट चॉइस कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, एंड सेकेंड चॉइस कहाँ से आएगा, इंटीजर से। और वैसा चॉइस चाहिए हमें कि ये होना चाहिए सेटिस्फाइड। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई आर का एलिमेंट कब होगा, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 5। तो देखिए अब आर में क्या क्या एलिमेंट होगा, एक्स का चॉइस कहाँ से, नेचुरल नंबर से। सपोज कीजिए 1 लिया हमें, तो वाई क्या क्या ले सकते हैं, वाई को सपोज कीजिए अगर आप लेते हैं 1, वाई कहाँ से, इंटीजर से, तो क्या लेंगे, अगर 0 लेते हैं तब भी ट्रू है, अगर 1 लिया तो 1 लेंगे तब भी ट्रू है, 1 लेंगे 2 लेंगे तब भी ट्रू है। अगर 1,3 लेंगे तो मोड 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, 5 से बाहर निकल गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। 2 पॉसिबल है बिकॉज 1 का मोड 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5 ही हुआ, तब ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 1,-1 ले सकते हैं, 1,-2 ले सकते हैं, फिर -3 लेंगे तो बाहर निकल जाएगा। फिर लीजिए 2 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या होगा, अब 2 के करस्पॉन्डिंग 0 ले सकते हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 ले सकते हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग -1 ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 2 पे जाएंगे तो क्या होगा, मोड 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 प्लस 4 6 बाहर निकल जाएगा, देयरफॉर वो नहीं होगा। फिर 3 पे आइए, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 0 पॉसिबल है, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 पॉसिबल है, 3 के करस्पॉन्डिंग -1 पॉसिबल है। फिर लेंगे 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग 0 पॉसिबल है, 4 1 पॉसिबल है, 4 -1 पॉसिबल है, और 5 लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 0 पॉसिबल है। इतने ही एलिमेंट हमारे आर में हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर एन क्रॉस जेड का सिर्फ इतना ही एलिमेंट हमारे पास आर में होगा। ये निकल गया हमारे पास रिलेशन। अब अगर निकल गया रिलेशन तो हम सब कुछ बता सकते हैं, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा। आर में जितने भी एलिमेंट हैं सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कलेक्शन, तो फर्स्ट में क्या क्या है, 1 1 1 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3 4 5, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट है हमारे पास डोमेन में। रेंज में क्या होता है, जितने भी आर में एलिमेंट है सबके सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन, तो 0 है 1 2 -1 -2 0, फिर वही सब रिपीट कर रहा है, तो फाइनली क्या निकला, -2 -1 0 1 एंड 2। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, अगर होता है रिलेशन ए से बी में, देन सेट बी को बोलते हैं हम कोडोमेन। तो यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर हमारा कोडोमेन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे हम। अब देखिए एम्प्टी रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का होता है सबसेट, तो ए क्रॉस ए का भी होगा सबसेट, और इसी सेट को हम बोलते हैं क्या चीज़, एम्प्टी रिलेशन। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट आर बी अ रिलेशन in set of all real numbers are given by r is equal to set of all x comma y such that x square plus y square is equal to -1। अब देखिए ये क्या है, रिलेशन इन रियल नंबर, सो एक्स एंड वाई का चॉइस कहाँ से होगा, रियल नंबर से। बट देखिए किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नॉन नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव, दोनों क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, तो ऐड करेंगे तो कभी -1 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो आर है इसमें क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आर क्या है हमारे पास, इसका मतलब आर क्या है, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, अब क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो नाम से ही पता है यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ होता है।
तो देखिए, एक हमारे पास रिलेशन है आर इनसेट ए, और जिसमें अगर सारा एलिमेंट हो ए क्रॉस ए का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जांपल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n गिवन बाय r is equal to set of all x comma y such that x plus y is greater equal to 0। अब देखिए, यहाँ पे x एंड y दोनों का चॉइस कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। अब दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स कि दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ n क्रॉस n। इट मीन्स दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर यहाँ पे आर क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन इन नेचुरल नंबर n, क्योंकि ये क्या है, इक्वल टू क्या है, n क्रॉस n। ठीक है, अब क्या आता है, हम देखते हैं इन्वर्स रिलेशन। देखिए, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर आर हमारे पास एक रिलेशन है ए से बी में, तो इसके इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं आर इन्वर्स से, आर पावर -1 से। और ये क्या होता है, एक रिलेशन होगा बी टू ए, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे वाई एक्स सच डैट एक्स वाई रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर गिवन बाय आर इज इक्वल टू, कुछ एलिमेंट लेते हैं हम n क्रॉस जेड का, 1, -1, 2, 0, 3, -1। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, देयरफॉर आर इन्वर्स क्या होगा। अब देखिए, अब आर में जो भी एलिमेंट है इसके सारे के कोऑर्डिनेट्स को अपोजिट कर देंगे। इट मीन्स अगर हमारे पास 1, -1 है, तो जब एलिमेंट्स को हम करेंगे रिवर्स इसके कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या हो जाएगा, -1, 1। अब ये -1, 1 क्या है, आर इन्वर्स का एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 2, 0 है एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 2 होगा एलिमेंट ऑफ आर इन्वर्स। यहाँ पे 3, -1, तो यहाँ पे -1, 3, ये क्या हो जाएगा, हमारे आर इन्वर्स का एलिमेंट। एक नोट लिख लीजिए कि अगर x, y हमारे रिलेशन r का एलिमेंट है, देन क्या होगा, y, x रिलेशन r इन्वर्स का एलिमेंट होगा। एंड अगर y, x r इन्वर्स का एलिमेंट है, देन x, y क्या होगा, r का एलिमेंट होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये बता दूं मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको इसमें जितना स्टार देना आप दे सकते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, जितना देना है। अब हम बात करते हैं क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव। तो देखिए, सपोज कीजिए ए हमारा एक रिलेशन है इन सेट ए। इट मीन्स क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट। अब उसमें अगर ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबके करस्पॉन्डिंग x, x अगर आर का एलिमेंट है, देन हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। इट मीन्स कि ए टाइप का सारा एलिमेंट अगर आर में है, फॉर एवरी ए इन सेट ए, देन बोलेंगे ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। इस पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हम करेंगे डिस्कस। जैसे मैं बता दूं आपको, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन लिया हुआ है, ये कुछ लिया हुआ है हमने रिलेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए क्या हमारे पास है, 1, 2, 3। ये पता करना है कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, सबको चेक करना है। तो इसको हम निकालते हैं। देखिए, अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का, कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं। देखिए, अब ये क्या है, रिलेशन ऑन 1, 2, 3। तो अगर जिस भी रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। एक भी अगर एलिमेंट ऐसा है जिसके करस्पॉन्डिंग ए टाइप का एलिमेंट नहीं है, देन बोलेंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर तीनों किसी भी रिलेशन में है उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है वो, तो बोलेंगे हम नहीं है।
तो यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या है। ये देखिए 1 1 है बट 2 2 3 3 नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 है बट 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 है, 2 2 है बट 3 3 नहीं है, एक भी नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 है, 2 2 है बट 3 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 8 7 देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, तब है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें आइए 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये आप पता कर सकते हैं। अब देखिए सिमेट्री क्या होता है कि अगर ए बी टाइप का एलिमेंट है रिलेशन आर में, देन बी ए टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए बी है तो, अगर ए बी नहीं है तो हम बी ए की बात नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर 1,2 आर का एलिमेंट है, देन 2,1 भी होना चाहिए। अगर 1,2 नहीं है, देन हम 2,1 की बात नहीं करेंगे। अगर सारे ए बी जो कि एलिमेंट में है आर के, देन बी ए भी अगर आर का एलिमेंट होता है, देन बोलेंगे दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी टाइप का एलिमेंट है एंड बी सी टाइप का भी एलिमेंट है, देन ए सी टाइप का होना चाहिए। अगर ए बी है एंड बी सी है, देन बी से बी को करते हैं कैंसिल, बी से बी करते हैं कैंसिल, और ए और सी होना चाहिए हमारा एलिमेंट। लेकिन जब ए बी एंड बी सी होगा तब बात करेंगे हम ए सी का। अगर ए बी है बट बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात नहीं करेंगे। जब भी व्हेनेवर इफ ए बी एंड बी सी रिलेशन आर का एलिमेंट है, देन हमें चाहिए ए सी भी आर का एलिमेंट। अगर ए बी एंड बी सी है तो, अगर ए बी और बी सी में से कोई एक नहीं है, देन हम ए सी की बात नहीं करेंगे। अगर सारे ए बी सी के लिए ऐसा होता है कि जब कभी भी ए बी बी सी है, देन ए सी भी है, सारे ए बी के लिए जब भी ए बी एंड बी सी है तो हमें ए सी भी चाहिए आर में, देन हम बोलेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तीनों है, देन हम बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी को हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे कि ए टाइप का सारा एलिमेंट हो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, कि जब भी हमारे पास ए एक एलिमेंट है ए में, तो ए शुड बी रिलेटेड टू ए, देन हम बोलेंगे क्या है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब बोलेंगे कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी शुड बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव कब है, अगर ए बी है एंड बी सी है, देन ए सी भी होना चाहिए। नॉट कब होगा रिफ्लेक्सिव, अगर सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया सच दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, इट मीन्स कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। एक भी ऐसा मिल गया एलिमेंट सच दैट ए नहीं है, देन हम बोलेंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कब बोलेंगे, सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब सारे ए बी के करस्पॉन्डिंग बी ए भी मिलेगा। लेकिन सिमेट्रिक नहीं है कब बोलेंगे, एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए ए बी, देयर एग्जिस्ट ए एंड बी इन सेट ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया ए कॉमा बी सच दैट ए बी है बट बी ए नहीं है, देन हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, सबके लिए ट्रू चाहिए, सारे ए बी के लिए कि जब भी ए बी है देन बी ए भी चाहिए। लेकिन नहीं होने के लिए क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर प्रूफ करना होता है कभी भी कि ये होता है ट्रू है, इट मीन्स सबके लिए ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है तो एक भी मिल गया काउंटर एग्जाम्पल तो वो ट्रू नहीं होता है। सिमिलरली क्या है ट्रांजिटिव के लिए, अगर ए बी है रिलेटेड एंड बी सी है रिलेटेड, देन ए सी भी चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी के लिए चाहिए। लेकिन अगर नहीं है ट्रांजिटिव तो क्या चाहिए, एक भी ऐसा मिल गया इफ देयर एग्जिस्ट ए बी सी सच दैट ए बी है रिलेटेड, बी सी है रिलेटेड बट ए सी नहीं है, इट मीन्स कि ए कॉमा बी होगा आर का एलिमेंट, बी कॉमा सी होगा आर का एलिमेंट। अगर ए बी है बी सी है बट ए कॉमा सी नहीं है, एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया आपको, एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया कि ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है, देन बोलेंगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए फिर से एक बार बोलता हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए टाइप का सारा एलिमेंट हो। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, जब एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए ए में कि ए टाइप का एलिमेंट नहीं है। सिमेट्रिक कब होगा,
कि जब कभी भी ए बी है देन बी ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिक कब नहीं होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए सच दैट ए बी है बट बी ए नहीं है। ट्रांजिटिव कब होगा, जब कभी भी ए बी एंड बी सी है देन ए सी भी चाहिए। अब अगर ए बी है बट बी सी है ही नहीं तो हम ए सी की बात नहीं कर सकते, उसके उसमें क्या होगा, वो ट्रिवियली ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब हमारे पास कुछ चेक करने के लिए है ही नहीं। अगर ए बी हुआ बट बी सी नहीं है तो चेक क्या करेंगे हम, तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्रिवियली ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए ए बी सी का ढूंढना पड़ेगा सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, बी सी भी है एंड ए सी नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया हुआ, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। हमने चेक किया था अभी रिफ्लेक्सिव, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक का, फिर चेक करेंगे ट्रांजिटिव का, फिर चेक करेंगे इक्विवेलेंस का। ये क्या होता है, अगर तीनों हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस। अब चेक किया था हमने ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 सब एलिमेंट है, ये जितने भी रिलेशन है वो क्या है 1 2 3 पे है, तो अगर 1 1 2 2 3 3 हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए क्या चाहिए कि 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए बट नहीं है, तो 1 2 है बट इसका उल्टा क्या है 2 1 नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव तब होगा कि जब कभी ए बी है एंड बी सी है देन ए सी भी चाहिए। अब देखिए 1 2 है 2 3 है तो हमें क्या चाहिए 1 3 भी चाहिए, बट 1 3 तो नहीं है यहाँ पे, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर एक भी नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक है क्या है, 1 का अपोजिट 1 1 भी है, 1 2 का अपोजिट 2 1 भी है, 2 1 का हो गया 1 2, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखिए 1 2 2 1 है तो 1 1 चाहिए वो है, लेकिन अब 2 1 है, 2 1 है एंड 1 2 है, देखिए 2 1 है एंड 1 2 है, तो हमें क्या चाहिए 2 2 चाहिए, बट 2 2 तो नहीं है, ये है R2 में बट 2 2 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर एक भी नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि एक एक है, 1 1 टाइप का, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है बिकॉज 1 2 है बट 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ये ट्रांजिटिव है, क्यों, बिकॉज देखिए 1 1 1 2 तो 1 2 चाहिए है। अगर 1 2 लेते हैं ना तो 2 से स्टार्ट होता हुआ कुछ है ही नहीं, तो चेक करने के लिए कुछ पता ही नहीं, तो ये क्या हुआ ट्रिवियली ट्रांजिटिव हो गया। बिकॉज ट्रांजिटिव तब नहीं होता है जब हमें एटलीस्ट एक एग्जाम मिलता है ए बी का बी सी का सच डेट ए सी नहीं हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है सच डेट ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है, देयरफॉर ट्रांजिटिव है। तो एक भी नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है 1 1 2 2 3 3, सिमेट्रिक भी है 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का 3 2 है, तो ये सिमेट्रिक है। बट ट्रांजिटिव देख कीजिए तो अब देखिए 1 2 तो 2 से स्टार्ट जितना है सबको चेक कीजिए, तो 1 2 2 1 तो हमें क्या चाहिए 1 1 1 1 है, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 2 2 3 1 2 2 3 तो हमें क्या चाहिए 1 3, और 1 3 है यहाँ पे नहीं है, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, और एक भी अगर नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये देखिए रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है 1 1 2 2 3 3, सिमेट्रिक है क्या, नहीं है बिकॉज 1 2 है बट 2 1 नहीं है, देयरफॉर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सारा चाहिए एग्जाम्पल, बट ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए ए बी बी सी का सच ए सी नहीं हो। अब देखिए 1 2 हमने लिया तो 2 से स्टार्ट कुछ है यहाँ पे 2 2, तो 1 2 2 2 तो हमें क्या चाहिए 1 2 वही 1 2, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है ट्रिवियली ट्रांजिटिव, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है ए बी सी का सच डेट ए बी हो बी सी हो बट ए सी नहीं हो, और एक भी अगर नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 1 है 2 2 है बट 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक है 1 2 का डेल्टा 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव 1 2 है 2 1 है तो 1 1 है, लेकिन 2 1 और 1 2, 2 1 लीजिए
और 1 2 लीजिए तो 2 1 1 2 2 2 ये भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, सब है ये, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसका 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है ये, 1 2 का उल्टा 2 1 ये भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव क्योंकि 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 1 है और 1 2 है, तो क्या चाहिए हमें 2 2 ये भी है, और कुछ नहीं है, सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तीनों, अब ये तीनों है तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। सिमिलरली ये चेक कीजिए 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए 1 3 एंड 3 1 दोनों है, तो ये हो गया। ट्रांजिटिव चेक कीजिए तो 1 3 3 1, तो क्या चाहिए 1 1 है यहाँ पे, 1 1 3 1 1 3, तो 3 3 चाहिए, वो भी यहाँ पे है, देयरफॉर ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। अब बात कीजिए आप, क्योंकि तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। R9 को देखिए हमने लिया हुआ है R7 और R8 का यूनियन, देखिए R9 क्या है, R7 और R8 का यूनियन लिया हुआ है हमने, दोनों को मिला दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 2 1 है, यहाँ पे 1 3 3 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, बिकॉज देखिए 1 2 है, देखिए 2 1 है 1 3 है, बट 1 2 3 तो नहीं है ना, 2 1 है 1 3 है बट 2 3 नहीं है, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर इक्विवेलेंस नहीं है। तो हमने क्या देखा, एक रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखिए R7 एंड R8 दोनों क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये क्या है R9 इसका दोनों का यूनियन, तो यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस नीड नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले हम एक नोट ऐड कर लेते हैं कि यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, बट इंटरसेक्शन होता है, ये हम प्रूव करेंगे। इवन ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि अगर दो रिलेशन किसी भी एक सेट पे इक्विवेलेंस है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा इक्विवेलेंस होगा, लेकिन यूनियन नहीं होता है। सिमिलरली बोल सकते हैं कि अगर R1 एंड R2 दोनों ट्रांजिटिव है, देन R1 यूनियन R2 नीड नॉट बी ट्रांजिटिव, ठीक है, नीड नॉट बी दिस ट्रांजिटिव, मतलब ये इम्प्लाई नहीं करता है, दिस नीड नॉट बी ट्रांजिटिव, ठीक है। बट अगर R1 एंड R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है तो यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा, R1 एंड R2 दोनों सिमेट्रिक है तो यूनियन भी सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक दो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये जब भी आएगा ये सेट क्या होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए, हम शॉर्टकट में जब लिखते हैं बाई हैंड तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बट ये एक्चुअल में ये सिंबल है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए। ये एक रिलेशन है रियल नंबर में डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ए बी सच डेट ए इज लेस इक्वल टू बी क्यूब, ये चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। अब देखिए अगर हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है, देन क्या करना पड़ेगा प्रूफ, कि ऐसे सारे एलिमेंट आर के लिए ट्रू होना चाहिए, कि अगर ए एलिमेंट है आर का तो ए टाइप का सब चाहिए एलिमेंट रियल नंबर में। लेकिन अगर एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया कि ए का आर का एलिमेंट है रियल नंबर का सच ए नहीं है, देन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, तो कैसे लिखेंगे आप, वी हैव 1/2 belongs to real number but 1,2 and 1,2 तो एलिमेंट नहीं है आर का रिलेशन का, क्यों, बिकॉज ए बी तभी होगा एलिमेंट आर का, कब होगा एलिमेंट जब ए ई लेस इक्वल टू बी क्यूब, बट यहाँ करेंगे आप देखिए 1,2 इज नॉट लेस इक्वल टू 1,2 का क्यूब, बिकॉज ये क्या हो गया 1/8, तो 1/8 क्या हो गया 1/2 से छोटा हो गया,
ये क्या है 1/2 से बड़ा हो गया, सॉरी 1/2 क्या हो गया 1/8 से बड़ा हो गया, तो लेस इक्वल टू नहीं हो गया, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। सिमिलरली हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो प्रूव करना पड़ेगा सबके लिए ट्रू है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वी हैव 1,2 इन रियल नंबर सच दैट 1 इज रिलेटेड टू 2, इट मीन्स 1 2 रिलेशन आर का एलिमेंट है, बट 2,1 रिलेशन आर का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों 1,2 क्यों है बताइए, ये क्यों है, बिकॉज 1 इज लेस इक्वल टू 2 क्यूब। ये क्यों नहीं है, बिकॉज 2 इज नॉट लेस इक्वल टू 1 क्यूब, बिकॉज 1 क्यूब क्या हो गया 1 ही हो गया, तो देयरफॉर ये क्या हो गया नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे क्या ट्रांजिटिव का। तो देखिए हमें अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो सबके लिए ट्रू करना पड़ेगा प्रूफ, लेकिन अगर नहीं है तो क्या चाहिए एक एग्जांपल। अब देखिए हमारे पास 25,3, आप लिखेंगे कैसे इसको, वी हैव 25 लिया हमने और 3 लिया, और फिर लेता हूँ मैं 2 रियल नंबर का, सच दैट देखिए 25,3 ये आर का एलिमेंट है इधर का। क्यों, बिकॉज 25 इज लेस इक्वल टू 3 क्यूब, एंड 3,2 भी है आर का एलिमेंट। क्यों, बिकॉज 3 इज लेस इक्वल टू 2 क्यूब, बट 25,2 is not in the set R, therefore R is not transitive। ये क्यों नहीं है, because 25 is not less than equal to 2 cube, therefore हम बोल सकते हैं कि R is, therefore R is not transitive। यहाँ हमने क्या देखा कि आर रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए ध्यान रखिएगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम हमेशा ऐसे ही डिनोट करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। देखिए ये क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, अगर हम दोनों को सेम लेते तो क्या हो जाता है कन्फ्यूजन, देयरफॉर हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए ये चेक करना हमें है कि ये एक रिलेशन गिवन है, और चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से क्या है। ये है आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आर क्या है, रिलेशन इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें मतलब क्या होता है कि सेट ए में सारे क्या है इंसान हैं, लोग हैं, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन, एंड ये कुछ गिवन है रिलेशन। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। अब देखिए आर सिंस क्या है एक रिलेशन इन द सेट ए, इट मीन्स कि आर क्या होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब आर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे एक एलिमेंट जो कि क्या है ह्यूमन बीइंग है। अब चेक करना है कि ये एक गिवन रिलेशन कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो चेक करना है कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। अब अगर लेंगे आप एक्स एंड एक्स तो क्या होगा सेम प्लेस पे काम करेंगे, क्योंकि एक्स एक्स दोनों सेम है तो सेम प्लेस पे ही काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना है एंड ट्रांजिटिव। देखिए अब एक्स एंड एक्स क्या होगा सेम पे काम करेंगे, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक अगर एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी क्या होगा सेम प्लेस पे काम करेंगे। अगर सपोज कीजिए ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई है एंड वाई जेड है, इसका मतलब एक्स वाई सेम प्लेस पे है एंड वाई जेड सेम प्लेस के हैं। इसका मतलब कि एक्स एंड जेड दोनों क्या है उसी प्लेस पे जिस प्लेस पे वाई है, देयरफॉर एक्स एंड जेड क्या होगा सेम प्लेस पे, देयरफॉर ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट में क्या है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये सेम टाइप का है। अगर एक्स एक्स लेंगे तो क्या होगा सेम लोकेलिटी में लाई करेगा वो, एंड अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है तो वाई एक्स भी क्या होगा सेम लोकेलिटी में। सेम अगर एक्स वाई है सेम लोकेलिटी में एंड वाई जेड सेम लोकेलिटी में तो क्या होगा एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी में, बिकॉज एक्स एंड जेड दोनों होगा वाई के लोकेलिटी में। अब यहाँ क्या है एक्स इज स्ट्रिक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब एक्स एक्स से तो टॉलर नहीं होगा, तो ये क्या होगा
रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज एक्स एक्स यहाँ इसका एलिमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्स वाई का। अगर एक्स वाई एलिमेंट है इसका मतलब एक्स वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो वाई क्या होगा स्मॉलर छोटा होगा, देन वाई एक्स तो नहीं होगा, देन फॉर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, अगर सपोज कीजिए एक्स वाई है एंड वाई जेड है, इसका मतलब एक्स वाई से टॉलर है 7 सेंटीमीटर एंड वाई जेड से है टॉलर 7 सेंटीमीटर, देन एक्स क्या होगा जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर, तो 7 तो नहीं होगा, देयर फॉर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब देखिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अब कोई भी इंसान अपने आप का वाइफ तो नहीं होगा, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई का वाइफ है देन वाई तो एक्स का वाइफ नहीं होगा बिकॉज वाई क्या होगा हस्बैंड, तो वो एक्स का वाइफ नहीं हो सकता है, तो ये नहीं है। ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई का वाइफ है एंड वाई जेड का वाइफ है, अब देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ पे कि एक्स वाई का वाइफ है, इसका मतलब एक्स वाई इसका एलिमेंट है, इसका मतलब देखिए कि एक्स कॉमा वाई अगर एलिमेंट है आर का, और अगर अगर हमारे पास होता वाई कॉमा जेड, देन हम चेक करते हैं कि एक्स कॉमा जेड है कि नहीं। अब एक्स कॉमा वाई यहाँ एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स वाई का वाइफ है, तो वाई क्या होगा हस्बैंड। अब ये वाई किसी का भी वाइफ हो नहीं सकता है, तो वाई कॉमा जेड एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है ये ट्रिवियली ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्या है एक्स इज फादर ऑफ वाई, अब कोई भी इंसान अपने आप का फादर तो नहीं होगा, देयर फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई तो नहीं होगा, वाई क्या होगा सन या डॉटर होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो क्या होगा एक्स क्या होगा जेड का ग्रैंड फादर, फादर तो नहीं होगा, देयर फॉर ट्रांजिटिव नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे, एक और लिया हुआ मैंने क्वेश्चन, दिखाना है कि दिस रिलेशन आर इन द सेम सेट रियल नंबर, दिस डिफाइंड एज दिस इज, क्या करना है प्रूफ हमें रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ अगर प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है तो क्या करना पड़ेगा कि एक्स सारे एलिमेंट रियल नंबर के लिए एक्स एक्स टाइप का एलिमेंट है, फिर हमारे पास क्या है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज लेस इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज रिलेटेड टू एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्री का, तो सिमेट्रिक होगा क्या नहीं है सिमेट्रिक, हमें क्या देना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो मान लीजिए लिखिए लेट वी हैव 1, 2 belongs to real number such that 1, 2 आर का एलिमेंट है बट 2, 1 तो आर का एलिमेंट नहीं है, क्यों बिकॉज 1 इज लेस इक्वल टू 2 बट 2 इज नॉट लेस इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब प्रूव करना हमें ट्रांजिटिव, क्या करेंगे आप लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स वाई ले लीजिए आर का एलिमेंट एंड वाई जेड ले लीजिए आप आर का एलिमेंट। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि एक्स जेड भी आर का एलिमेंट है, देन बोलेंगे ट्रांजिटिव है। तो अगर ये एक्स वाई आर का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज लेस इक्वल टू वाई एंड वाई जेड आर का एलिमेंट है, मतलब क्या वाई इज लेस इक्वल टू जेड। तो अगर एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, एक्स क्या होगा जेड से भी छोटा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जेड भी एलिमेंट होगा आर का। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या देखा देयरफॉर फॉर ऑल एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई किया कि एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये प्रिसाइज तरीका है, इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ और करेंगे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, और आगे देखेंगे हम क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास एंड कैसे कैसे काउंटिंग करते हैं, फिर क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन।
तब तक के लिए हम विदा लेंगे आपसे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।